गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक्चुअली आज हम लोगों को पढ़ना है कॉन्टिन्यूअस चार्ज सिस्टम के बारे में। मतलब इससे पहले अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा था वो किसके बारे में पढ़ा हुआ था? वो था आपका डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम के कारण। मतलब अगर चार्ज इधर उधर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इधर उधर डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब एक चार्ज इधर रखा हुआ, एक चार्ज इधर रखा हुआ, एक चार्ज इधर रखा हुआ, कहीं भी चार्ज रखा हुआ है और उन सारे चार्जेस के कारण किसी पर्टिकुलर चार्ज पे हम लोगों को फोर्स निकालना रहता था, तो वो हम लोग देखे हुए थे। ठीक है, लेकिन अब हम लोग क्या देखेंगे? कॉन्टिन्यूअस चार्ज सिस्टम को देखेंगे। मतलब कि अगर ऐसा चार्ज पार्टिकल जहां पे चार्ज जो है कॉन्टिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे के पूरे उसके लेंथ पे या फिर सरफेस पे या फिर वॉल्यूम पे, ठीक है, तो उसके कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है वो कितना आता है, इसे हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलिए इसे हम लोग समझते हैं। ध्यान दीजिएगा इधर। ठीक है, गौर कीजिए यहाँ पे, जैसे इस चीज को हम लोग डील किए हुए थे क्लास 11th में भी हम लोगों को मिला था सेंटर ऑफ मास में। उसके बाद हम लोग कहाँ देखे हुए थे इस चीज को? मोमेंट ऑफ इनर्शिया में देखे हुए थे, रोटेशन में देखे हुए थे, ग्रेविटेशन में भी इनफैक्ट हम लोग इस चीज को थोड़ा सा देखे हुए थे। क्लियर है यहाँ तक? तो उसी टाइप का कुछ चीज आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा। उससे पहले हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी को सीखेंगे। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो तीन तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ओवर द लेंथ, पहला। दूसरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ओवर द सरफेस, दूसरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है आपका ओवर द वॉल्यूम, तीसरा। क्लियर है ये चीज? इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या आपका कॉन्टिन्यूअस चार्ज सिस्टम के बारे में और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में। ठीक है, तो तीन तरह का यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आता है, इसे समझिएगा ध्यान से। पहला क्या आएगा आपका? लीनियर चार्ज डेंसिटी। पहला हमारा आएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, या फिर टॉपिक लिख लीजिए आप लोग, कॉन्टिन्यूअस चार्ज सिस्टम। ठीक है, तो पहला टर्मिनोलॉजी क्या आएगा भाई? पहला टर्मिनोलॉजी आता है यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, दूसरा क्या आएगा आपका? लीनियर चार्ज डेंसिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं? गौर कीजिए, वहां पे हम लोग पढ़ते थे जैसे सेंटर ऑफ मास में आता था आपका लीनियर मास डेंसिटी। ठीक है, लीनियर मास डेंसिटी क्या होता था? लैम्डा से रिप्रेजेंट करते, तो यहाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी को भी क्या रिप्रेजेंट करेंगे? लैम्डा से। ठीक है, और ये क्या होगा? कूलम पर मीटर। दूसरा क्या आएगा आपका? सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्लियर है ये चीज? सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है आपका? सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। तीसरा क्या आता है आपका? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्लियर ये चीज? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है आपका? रो कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो एक्चुअली हम लोगों को ये तीन चीजों को समझना और इन तीन टर्मिनोलॉजी को समझना है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, पहला लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, इसे हम लोग समझते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी का कहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा या कहां पे ये सेपरेटेड रहेगा? एक लाइन पे। ठीक है, लेंथ पे, ओवर द लेंथ डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। ये डिस्ट्रीब्यूटेड कहां रहेगा? ओवर द लेंथ। ठीक है, ये कहां डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा? ओवर द एरिया। और ये चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा? ओवर द वॉल्यूम। क्लियर है? मतलब समझिएगा यहां ध्यान से, जैसे हम बोले कि एक रॉड ले लेते हैं सिंपल सा। ठीक है, एक रॉड ले लेते हैं और इस रॉड में टोटल चार्ज कितना दिया हुआ मान लेते हैं? क्यू। ठीक है, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है? सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे सिमेट्रिक वे में हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इस रॉड का लेंथ L है। क्लियर है? तो अगर हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी का बात करें तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को ऐसे हम लोग समझ सकते हैं, 1 मीटर में जितना चार्ज होगा उसे ही हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी कहेंगे। ठीक है, 1 मीटर में जितना चार्ज होगा उसे ही हम लीनियर चार्ज डेंसिटी कहेंगे। समझिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं। जैसे हम एग्जांपल बोले 10 मीटर पे आपका चार्ज है 20 कूलम का।
ठीक है। तो लीनियर चार्ज, या फिर हम ऐसे स्टार्टिंग करते हैं, चलिए गौर कीजिए। 1 मीटर में आपका चार्ज है 10 कूलम का, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी 10 का। 1 मीटर पे चार्ज है आपका 20 कूलम का, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी 20। 1 मीटर पे चार्ज है 50 कूलम का, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी 50। 1 मीटर पे चार्ज है 5 कूलम का, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी 5। 10 मीटर पे चार्ज है 20 कूलम का, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी 10 पे चार्ज 20, तो 1 पे चार्ज 2। आया बात समझ में? हमेशा 1 के लिए देखेंगे, ठीक है। उसी तरीके से 5 मीटर पे चार्ज है आपका, 5 मीटर पे चार्ज हम कितना बोल दिया है 50 कूलम का, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी 5 पे 50, तो 1 पे कितना रहा होगा भाई 50 डिवाइडेड बाय 5, कैंसिल आउट करने पे कितना आ जाएगा 10 कूलम पर मीटर का आ जाएगा। आया बात समझ में? यही क्या कहलाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। उसी तरीके से हम बोले एल लेंथ पे आपका चार्ज कितना दिया हुआ भाई, एल लेंथ पे चार्ज दिया हुआ है क्यू का, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना रहा होगा आपका, लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना रहा होगा, ध्यान दीजिए हम क्या बोले यहाँ पे एल लेंथ पे चार्ज कितना है आपका क्यू का, तो 1 मीटर पे चार्ज कितना रहा होगा आपका क्यू बाई एल रहा होगा, और यही क्या कहलाता है लैम्डा। आया बात समझ में? लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी या फिर हम लोग लैम्डा को क्या लिख सकते हैं, आपका होता क्या है क्यू अपॉन लेंथ। क्लियर है यहाँ तक? उसी तरीके से मान लेते हम क्या बोले, कोई एक सरफेस है, ठीक है, जैसे हम बोल दिए ये क्या दिया हुआ है आपका, ये डिस्क है, इस डिस्क में पूरा क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है आपका, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो एरिया चार्ज डेंसिटी आएगा या फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे आएगा, और कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है भाई, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पे अगर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड करे, या फिर हम बोल दिए इसका एरिया कितना दिया हुआ है, इसका एरिया गिवन है ए, और चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है सिमेट्रिकली, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। इस पे चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है सिमेट्रिकली। क्लियर है चीज? तो देखिए यहाँ पे ए एरिया पे चार्ज है क्यू, तो यूनिट एरिया पे चार्ज क्या होगा क्यू बाई ए रहा होगा, और इसी क्यू बाई ए को हम लोग क्या बोल देंगे सिग्मा। तो सिग्मा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा क्यू बाई ए रहा होगा। क्लियर है ये चीज? जो भी चार्ज एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसी तरीके से हम बोल देंगे कोई मान लीजिए स्फीयर है, ये क्या है आपका स्फीयर है, इस स्फीयर पे कितना चार्ज है क्यू है, और कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर है ये चीज? तो गौर कीजिएगा इसका एरिया कितना बोल दिए, इसका वॉल्यूम हम लोग कितना बोल दिए, मान लेते वॉल्यूम दिया हुआ है v आपका। क्लियर है ये चीज? तो ऐसे बोल सकते हैं v वॉल्यूम पे चार्ज है आपका q, तो यहाँ पे यूनिट पे चार्ज कितना होगा आपका q बाई v रहा होगा, और यही क्या कहला जाएगा आपका रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो रो को किससे रिप्रेजेंट हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे q बाई v से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज? तो इन टर्मिनोलॉजी को आप याद रखिएगा, और शायद मेरे हिसाब से आप लोगों को थोड़ा बहुत रिकॉल हो गया होगा, जो कि हम लोग क्लास 11th में देखे हुए थे मास डेंसिटी को। क्लियर है ये चीज? वहां पे लीनियर मास डेंसिटी आता था, सरफेस मास डेंसिटी आता था, और वॉल्यूम मास डेंसिटी आता था। यहाँ तक कोई क्लियर होगा आप लोगों का, हम ये उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो इस वाले को नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस टर्मिनोलॉजी को और अच्छे से समझेंगे। तो अगर हम लोग क्या बोले, यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, अगर हम लोग बोले कि अगर कोई ओवर द लेंथ अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो कैसा कहलाएगा लीनियर, ओवर द सरफेस एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो क्या कहलाएगा आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ओवर द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब हम लोग यूज क्या करेंगे, लीनियर के लिए लैम्डा, सरफेस के लिए सिग्मा, और वॉल्यूम के लिए क्या यूज करेंगे, रो यूज करेंगे। कुछ हम इलस्ट्रेशन आप लोगों को दे दिए और समझा दिए कि इसका मतलब क्या होता है, लैम्डा का मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब क्या होता है, और वहां पे रो का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे इसका यूनिट क्या हो जाएगा कूलम पर मीटर, इसका यूनिट क्या हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा आपका कूलम पर मीटर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब, ठीक है। तो इसका यूज कहाँ है भाई, या कहाँ यूज नहीं होगा, इसे समझते हैं। इसका यूज आएगा आपका कॉन्टिन्यूअस चार्ज सिस्टम में, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट यूज आता है, ठीक है। और दूसरा बात ये कि अगर एडवांस का क्वेश्चन बन रहा है वहां पे, तो वो क्वेश्चन बनाएगा आपका कॉन्टिन्यूअस चार्ज सिस्टम से ही, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वहां पे क्वेश्चन बनता है इससे और इससे रिलेटेड, ठीक है। समझिएगा इस चीज को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम क्या बोले, और इसका यूज आगे बहुत आने वाला है, ठीक है। अभी हम लोग फोर्स में यूज देख रहे हैं, ठीक है। फर्दर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में भी इस चीज का यूज देखेंगे, फर्दर गॉस थ्योरम में भी हम लोग इस चीज का यूज देखेंगे, कंडक्टर में भी यूज देखेंगे, ठीक है। आगे बहुत ज्यादा ये यूज आने वाला है, तो इस पॉइंट को सारे को आप लोग ढंग से सुनिएगा, और जो पॉइंट आप लोगों को फैक्टर या जो फैक्टर इंपॉर्टेंट लगे उसे नोट करे, ठीक है। जैसे वर्डिंग्स को हम यूज कर रहे हैं वैसे ही आप लोग नोट करते चले इस चीज को। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज सिस्टम का। जैसे हम मान लेते हैं पहला सवाल क्या कि एक यहाँ पे ऐसे रॉड होगा, एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। एक रॉड होगा, थिन रॉड होगा, थिन रॉड का मतलब इसका थिकनेस टेंस टू 0 होगा, ये थिकनेस टेंस टू 0 होगा, ठीक है।
थिन रॉड होगा। क्या है पहला? थिन रॉड। सवाल थिन रॉड, क्लियर है चीज। इसके कारण हम लोगों को कहाँ निकालना है? इसके एक्सियल पॉइंट पे निकालना है फोर्स कितना लग रहा होगा, ठीक है। जैसे यहां हम बना रहे हैं, एक थिन रॉड है, ठीक है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना गिवन है? लैम्डा कूलम पर मीटर, ठीक है। लैम्डा कूलम पर मीटर को ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि 1 मीटर पे लैम्डा कूलम, तो 2 मीटर पे 2 लैम्डा, 3 मीटर पे 3 लैम्डा, 4 मीटर पे 4 लैम्डा, 5 मीटर पे 5 लैम्डा, क्लियर है ये चीज। ऐसे ही रहा होगा L मीटर पे L लैम्डा, ठीक है। इसका लेंथ कितना दिया हुआ है? L दिया हुआ है आपका। और कहां पे हम लोग को फोर्स निकालना है? इस वाले पॉइंट पे निकालना है। यहाँ चार्ज कितना रखा हुआ है? Q रखा हुआ है, क्लियर है। यहाँ तो कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। तो इधर ध्यान दीजिए और समझिए, यहाँ पे गौर कीजिएगा, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं इसे समझिएगा, ठीक है। यहाँ लैम्डा कूलम पर मीटर दिया हुआ, L लेंथ पे रखा हुआ है, वहां पे कितना चार्ज है आपका? Q चार्ज है, ठीक है। तो हम लोग को वहां पे क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। जबकि ये इससे कितना सेपरेटेड है मान लेते हैं, ये यहां से सेपरेटेड है आपका A डिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या वहां पे अगर हम लोग को फोर्स निकालना है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था भाई? Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ऐसे ही कुछ होता था ना। तो क्या हम लोग इसको रिप्लेस करके ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ, हम लोग को पता है कि एक Q चाहिए, दूसरा Q पता है, डिवाइड कर देंगे लेंथ से। तो ऐसे हम लोग बोल सकते या नहीं बोल सकते? आप लोग पहले इस चीज को सोचिएगा ध्यान से, ये सही है या गलत है कि इसका चार्ज पूरा कितना है? L लेंथ है और ये सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है लैम्डा आपका, ठीक है। तो Q का वैल्यू कितना होगा भाई आपका? Q का जो वैल्यू आ रहा होगा, हम लोग को पता है लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाय L होता है। तो यहाँ से Q का वैल्यू क्या आ जाएगा? लैम्डा इंटू L। तो क्या हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं क्या? इसके मिड में चार्ज को एज्यूम कर लेते हैं, क्लियर है। और चार्ज कितना रहा होगा आपका? Q बाई L रहा होगा, Q बाई लैम्डा इंटू L रहा होगा चार्ज, क्लियर है ये चीज। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना आ जा रहा होगा? ये आ जा रहा होगा आपका, पूरा L था तो मिड हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा आपका L बाई 2 प्लस A। तो जो इस पॉइंट पे जो चार्ज Q था, इस पे अगर फोर्स का बात हम लोग करें, ठीक है, तो क्या फोर्स को ऐसे लिखा जा सकता है कि Q की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई? Q की जगह हम लोग लिख सकते हैं ये वाला चीज, लैम्डा इंटू L इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाई L बाई 2 प्लस A का स्क्वायर। ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? ये सही है या नहीं है? इस चीज को पहले सोचिए, फिर हम बताएंगे कि क्या ये सही है या नहीं है। चलिए हम बताते हैं। अगर ध्यान से सोचे हम लोग, तो ये L लेंथ का था, ठीक है, और जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली यहां से यहां डिस्ट्रीब्यूटेड है। जरा सोचिए इस चीज को, क्या ये वाला चीज परफेक्ट रिजल्ट देगा? अगर इस चीज को ऐसे हम लोग चेंज करके ये फॉर्मूला का यूज करें तो या देगा या नहीं देगा, इस चीज को सोचना है, ठीक है। नहीं दे रहा हुआ, क्यों? क्योंकि गौर कीजिए, यहां से अगर हम लोग इतने सेक्शन का चार्ज को उठाएंगे तो इतने सेक्शन का लेंथ ये रहेगा, आया बात समझ में? इतने सेक्शन का चार्ज उठाएंगे तो इतना सेक्शन का लेंथ ये होगा, इतने सेक्शन को चार्ज उठाएंगे तो इतना सेक्शन का लेंथ ये, यहाँ का लेंथ ये, यहाँ का लेंथ ये, यहाँ का लेंथ ये, ठीक है। तो जो फोर्स है हम लोगों को देखने को ये मिला यहाँ पे कि इसके कारण जो इस वाले पॉइंट पे फोर्स आ रहा होगा, इस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स आ रहा होगा वो हर वक्त क्या आ रहा होगा आपका? डिफरेंट आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो फोर्स डिफरेंट आ रहा है, ठीक है, बहुत सारा वेरिएबल फोर्स आ जा रहा है, तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? उसको सॉल्व करने का तरीका होता है एक ही, कि हम लोग किसका इस्तेमाल करें? इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करें। मतलब कि इसको छोटे छोटे पार्ट के कारण यहाँ पे फोर्स निकाल लेंगे और सबको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, ठीक है। छोटे जितना भी यहाँ पे पार्टिकल्स रहा इसको छोटे पार्ट में ब्रेक करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही इनफाइनाइट टाइम से इसमें ब्रेक करेंगे, यहाँ पे फोर्स निकालेंगे और सबको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या इनफाइनाइट टाइम निकाल के ऐड करने बैठे तब तो हो गया जिंदगी पार, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन का हेल्प लेंगे, और इंटीग्रेशन इसी टाइप के क्वेश्चन में यूज होता है, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये वाला चीज तो वैलिड नहीं कर रहा है और इस तरीके से यहाँ पे अप्लाई हम लोग इस चीज को कर भी नहीं सकते, ठीक है। इसे हम लोग हटाते हैं, समझिएगा, गौर कीजिए इधर, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे हम लोग को फोर्स निकालना है भाई, तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? चलो अच्छे से समझते हैं इस चीज को, ठीक है। मान लेते हैं यहां से x के डिस्टेंस पे, ठीक है, एक छोटा सा एलिमेंट होगा, ठीक है, कितना लेंथ का भाई? dl लेंथ का होगा, ठीक है, जिसपे चार्ज कितना होगा भाई? dq चार्ज होगा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। तो चलो यहाँ से हम लोग सबसे पहले dq का वैल्यू निकालते हैं। dq का वैल्यू कितना होगा भाई? लैम्डा इंटू dq होगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलो अच्छा था, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। इस dq के कारण इस पे फोर्स किधर होगा? लेफ्ट या राइट होगा? चलिए गौर कीजिए इधर सबसे इंपॉर्टेंट जो कि यहाँ पे होता है, ठीक है,
कि इस वाले पॉइंट पे जो फोर्स आ रहा होगा इतने के कारण, ठीक है, ये किधर आ रहा है, गौर कीजिए। तो ये पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव लैम्डा है, तो इस पे जो फोर्स आ रहा है वो इधर की ओर आ रहा होगा, ठीक है। अभी तक जो हम लोग देखे हुए थे जैसे सेंटर ऑफ मास पे, ठीक है, वहां पे डायरेक्शन का कोई लोचा नहीं था, मतलब कि ये कि डायरेक्शन को हम लोगों को देखना ही नहीं था, ठीक है। जो भी फोर्स आ रहा था वो एक ही तरफ आता था, या फिर जो भी हम लोग मास वगैरह को इंटीग्रेट करते थे तो वहां कोई डायरेक्शन का दिक्कत नहीं था, ठीक है। लेकिन यहाँ फोर्स आ गया भाई, फोर्स आ गया तो यहाँ वेक्टर आया तो डायरेक्शन का दिक्कत है। अगर डायरेक्शन यहाँ पे उल्टा सीधा आ रहा होगा, मतलब एक सिंगल लाइन में डायरेक्शन नहीं आ रहा होगा, तो वो सबको तोड़ तोड़ के यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो गौर कीजिए, तो पहले हम लोग देख लेते हैं इस पे, इसके कारण जो फोर्स लग रहा होगा वो किधर लग रहा होगा भाई, इधर की ओर लग रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। जो स्मॉल के अमाउंट ऑफ फोर्स है, इतने के कारण कितना फोर्स लगेगा, DEF, बहुत छोटा फोर्स लग रहा होगा, क्लियर है चीज, और इधर लग रहा होगा। तो इसके कारण भी इधर दिखा, 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 सबके कारण एक सेम डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो सबके कारण सेम डायरेक्शन में लग रहा है तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। लेकिन अगर ये डायरेक्शन सेम नहीं होता, कुछ इधर जा रहा है, कुछ इधर जाता है, कुछ इधर जाता है, ठीक है, तो चांसेस है इस वाले चीज को सॉल्व करना थोड़ा कठिन होता, और वहां पे हम लोग सारे डायरेक्शन को तोड़ तोड़ के इंडिविजुअल इंटीग्रेट करते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समझिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, गौर कीजिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे जो इसके कारण जो फोर्स लग रहा होगा भाई, फोर्स कितना आ रहा होगा, फोर्स देखिए आ रहा होगा आपका कि जो मॉड लिख दे रहे फोर्स का, वो फोर्स आ रहा होगा कितना, और जो फोर्स आ रहा होगा वो बहुत छोटा फोर्स आ रहा होगा, ठीक है। DEF कितना आ रहा होगा भाई, वो आ रहा होगा, या इसको हटाओ यार, डायरेक्ट हम लोग मॉड लिख रहे हैं, ठीक है, वेक्टर हटा दिए मतलब ये मॉड है। ये कितना आ जाएगा भाई, K DQ इंटू Q डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस x का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। तो DEF का जो वैल्यू आएगा DQ का पुट करने पे K लैम्डा इंटू क्या होगा, DL, लैम्डा इंटू DL, यहाँ जो चार्ज रहा होगा लैम्डा इंटू DL लेंथ पे जो चार्ज होगा लैम्डा इंटू DL, ठीक है। तो लैम्डा इंटू DL इंटू Q डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ऐसे ही कुछ आएगा ना। अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो DEF का क्या हम लोग को दिख जाएगा, यहाँ पे नेट फोर्स दिखेगा, और कितना दिखेगा, K लैम्डा बाहर आ जाएगा, ठीक है। और क्या बाहर आएगा भाई, आपका Q बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ अंदर होगा DL डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब वेरिएबल यहाँ पे कौन है भाई, यहाँ पे वेरिएबल x कर रहा है, ठीक है, DL के वेरी करने से, मतलब DL यहाँ है तो x वेरी कर रहा है, यहाँ है तो कुछ और, यहाँ है तो कुछ और, यहाँ है तो कुछ और, एक्स भी क्या कर रहा होगा, यहाँ वेरी कर रहा होगा, ठीक है। अब इसका जो लिमिट होगा, लिमिट कहाँ से कहाँ आ जाएगा, देखिए ये जो एक्स है ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, तो सबसे पहले एक्स यहाँ पे रहेगा और धीरे 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 करके यहाँ तक बढ़ रहा होगा। तो इसका लिमिट कहाँ से जा रहा है, ए से लेके ए प्लस एल तक जाएगा, ए से लेके ए प्लस एल तक जा रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। अब डीएल बाई एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता था, जल्दी बोलो कितना हो रहा था, वो होता था -1/x। हम लोग ये चीज को पहले भी देखे हुए हैं। तो के लैम्डा क्यू इंटू क्या हो जाएगा -1/x, इसका इंटीग्रेशन यहाँ होगा a से लेके a प्लस एल, क्लियर है। और इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा भाई, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा हमारा के लैम्डा क्यू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता था, लेकिन माइनस है तो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट कर देंगे, या माइनस बाहर निकाल के अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है तो भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/a माइनस 1/a प्लस एल आ जाएगा, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। यहां तक समझ में आ रहा है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए इसको फर्दर अगर सॉल्व करना है तो भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एफ इक्वल टू क्या आएगा, के लैम्डा इंटू क्यू, यहाँ एलसीएम आ जाएगा आपका ए प्लस एल माइनस ए डिवाइडेड बाई ए इंटू ए प्लस एल, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कट रहा है भाई, ये ए कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ से क्या दिखेगा, एफ इज इक्वल टू दिख रहा होगा के लैम्डा क्यू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू ए प्लस एल, ठीक है। यही क्या आ रहा होगा हमारा फोर्स आ रहा होगा, यहां तक क्लियर है, यही क्या आ रहा होगा हमारा फोर्स आ रहा होगा फाइनल वाला, ठीक है। समझ में आया। तो कोई कॉन्टिन्यूअस चार्ज बॉडी के कारण हम लोग फोर्स किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ये हम उम्मीद करते हैं, ठीक है। अगला सवाल की ओर चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को आप लोग नोट करें, ठीक है। अगला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट होता है, जैसे हम बोल दिए, ठीक है, और ये हम लोग देखे हुए भी थे, अगर ये सर्कल है,
ये सर्कल है, ठीक है। और इस सर्कल, ये कैसा सर्कल है भाई, चार्ज सर्कल हम बोल दिए, ठीक है। ये कैसा सर्कल है, चार्ज सर्कल है, ये चार्ज सर्कल है, ठीक है। चार्ज सर्कल है मतलब इस पे टोटल चार्ज कितना रहा होगा, टोटल चार्ज रहा होगा, हम बोल देते हैं Q टोटल चार्ज होगा। क्लियर है ये चीज, Q टोटल चार्ज होगा। और कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, या फिर चार्ज सर्कल है तो हम बोल दे रहे ये दिया हुआ है आपका लैम्डा कूलम पर मीटर, ठीक है। जो भी चार्ज होगा इसके पेरिफेरी पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। और कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, लैम्डा कूलम पर मीटर, मतलब यूनिट लेंथ पे होगा लैम्डा कूलम, बाकी जितना लेंथ रहा होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को टोटल चार्ज मिल जाएगा। जबकि इसका रेडियस हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, इस वाले का रेडियस रहा होगा आपका R और सेंटर पे चार्ज बोल दे रहे Q। तो सेंटर पे नेट फोर्स कितना आएगा इस पूरे चार्ज के कारण, जो नेट फोर्स सेंटर पे आ रहा होगा, अगर ये पूरा सर्कुलर रिंग है, ठीक है, तब तो ये बहुत इजी क्वेश्चन बन जाता है कि इस पे नेट फोर्स 0 आएगा, क्योंकि हर तरफ से फोर्स एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करेगा। लेकिन अगर इसको हम लोग इतना को हटा दें, सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग के कारण इस पे फोर्स कितना आएगा, ये अच्छा क्वेश्चन बनता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। चलिए समझते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा इधर, ठीक है। तो लिख लीजिए अगला क्या है आपका, सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है। सेमी सर्कुलर रिंग के कारण हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। सेमी सर्कुलर रिंग के कारण जिसका रेडियस क्या होगा भाई, रेडियस रहा होगा आपका R। क्लियर है यहाँ तक, समझिए, ध्यान दीजिएगा इधर, ठीक है। तो गौर कीजिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते थे, और आप लोगों को याद होगा तो हम लोग सेमी सर्कुलर रिंग के कारण अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास या कुछ भी फाइंड करते थे तो कैसे फाइंड करते थे, हम लोग वहां पे फाइंड करते थे थीटा के एंगल पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट लेते थे डी थीटा का, याद आया कुछ, थीटा के एंगल पे जाके छोटा सा एलिमेंट लेते थे डी थीटा का, ठीक है। इसका लेंथ कुछ भी हुआ कितना होगा आपका भाई, पाई आर होगा इसका लेंथ, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, यहां से कितना एंगल ले रहे हैं भाई, थीटा का एंगल पे जाके छोटा सा एंगल लेते हैं हम, छोटा सा डी थीटा का। क्लियर है ये, थीटा के एंगल पे कितना ले रहे हैं, डी थीटा ले रहे हैं। थीटा के एंगल पे कितना ले रहे हैं हम लोग, डी थीटा का ले रहे हैं। बढ़िया वाला बात है, अच्छा वाला बात है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका लेंथ को हम लोग क्या बोल दे रहे भाई, ये लेंथ रहा होगा डीएल रहा होगा, ठीक है। और ये रेडियस कितना है, R है। चलिए बढ़िया बात है। तो सबसे पहले डीएल पे जो चार्ज रहा होगा, डीएल पे चार्ज कितना रहा होगा, DQ चार्ज रखा होगा, और DQ का वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। इस पे चार्ज कितना होगा, DQ। तो सबसे पहले गौर कीजिए, तो DQ जो चार्ज होगा वो कितना होगा, लैम्डा इंटू डीएल। और जो डीएल का वैल्यू आ रहा होगा ये आर्क है, और आर्क हम लोग कैसे निकाल सकते हैं भाई, आर्क कैसे निकालते हैं, आर्क कैसे निकालते हैं, रेडियस इंटू एंगल, रेडियस इंटू एंगल, आर्क इज इक्वल टू ही होता है ना। और हम लोग को पता है थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क बाय रेडियस। तो यहां से गौर कीजिएगा, आर्क इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा इंटू रेडियस। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। गौर कीजिएगा, ठीक है। तो डीएल की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लैम्डा तो रहा ही होगा, और डीएल की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, थीटा इंटू डी थीटा इंटू आर। ये वाला एंगल कितना बन रहा है, डी थीटा, तो हम लोग यहाँ पे लिख के आ सकते हैं डी थीटा इंटू आर हो रहा होगा, ठीक है। आया बात समझ में। तो इसको हम लोग लिख के आ सकते हैं लैम्डा आर डी थीटा लिख सकते हैं, यहाँ पे डीएल लेंथ आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। चलिए आगे हम लोग अब समझते हैं, ठीक है। DQ का वैल्यू हम लोगों को यहाँ से मिल गया, ठीक है। DQ का वैल्यू यहाँ से मिल गया, ये DQ रहा होगा, DQ का वैल्यू हम लोगों को मिल जा रहा है, ठीक है। DL, ये DL रहा होगा, और DL का वैल्यू को यहाँ उठा के पुट किया तो क्या मिल गया हम लोग को, DQ मिल जा रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए, तो इस एलिमेंट के कारण इस पे जो फोर्स आएगा, नेट किधर की ओर आ रहा होगा, इधर की ओर आ रहा होगा। इस पे जो नेट फोर्स आ रहा होगा ये इधर की ओर आ रहा होगा ना, ध्यान दीजिए, ठीक है। एक्सेस ऐसे चुनते हैं हम लोग, अगर एक्सेस ऐसे चुना जाए यहाँ पे, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो रहा होगा, थीटा हो रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग को देखने को ये मिला भाई, ऐसा कुछ इसको यहाँ प्लॉट कर रहे हैं, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, और इस छोटे एलिमेंट के कारण फोर्स कितना लगेगा, बहुत छोटा लगेगा, इसीलिए हम इसको क्या बोल दे रहे हैं, डीएफ बोल दे रहे हैं, ठीक है। जहां पे ये एंगल कितना आ रहा है भाई, थीटा आ रहा है, ठीक है। तो इसका दो कंपोनेंट आएगा, दो कंपोनेंट क्या आ रहा होगा, एक आ रहा होगा अलोंग वाई एक्सेस, इसको क्या बोल दे रहे हैं, डीएफ साइन थीटा, और एक आ रहा होगा आपका अलोंग एक्स एक्सेस, और ये क्या आ जाएगा आपका डीएफ कॉस थीटा। क्लियर है चीज। तो देखिए यहाँ पे दो डायरेक्शन आ जा रहा है, ठीक है। और हम बोले ही थे अगर दो डायरेक्शन आ जा रहा है, जैसे ही दो डायरेक्शन मिल रहा होगा तो दोनों को इंडिविजुअल सॉल्व कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। इसको हम लोग बोल दे रहे क्या, ई रहा होगा अलोंग वाई एक्सेस, सॉरी एफ रहा होगा अलोंग वाई एक्सेस, फोर्स अलोंग वाई एक्सेस रहा होगा, और ये क्या रहा होगा, फोर्स अलोंग एक्स एक्सेस, ये फोर्स अलोंग वाई एक्सेस। क्लियर है ये चीज। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डी एफ एक्स जो आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा भाई, डी एफ एक्स आ रहा होगा डी एफ
कॉस थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, आया यहाँ तक समझ में। अब जो डीएफ का वैल्यू आ रहा होगा हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, डीएफ का जो वैल्यू आ रहा होगा इस वाले जगह हम लोग निकालते हैं, ठीक है। जो डीएफ का वैल्यू आ रहा होगा इधर गौर कीजिए, डीएफ इज इक्वल टू क्या आ रहा होगा, गौर कीजिए तो के इनटू ये चार्ज कितना होगा डी क्यू डिवाइडेड बाई ये वाला लेंथ, ये लेंथ कितना है आपका भाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है ये चीज, के इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई क्या रहा होगा आपका आर स्क्वायर रहा होगा। यहाँ तक समझ में आया, के इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर, के इंटू डी क्यू इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। क्लियर है ये चीज। तो अगर डी एफ को हम लोग ढंग से सोचे तो के, इधर ध्यान दीजिए, जैसे ही हम लोग डी क्यू का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आएगा, डी एफ इज इक्वल टू के इंटू डी क्यू का वैल्यू लैम्डा आर इंटू डी थीटा इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। क्लियर है, ये कैंसिल आउट होगा तो डी एफ का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, के लैम्डा डी थीटा क्यू बाई आर। आया बात उनमें, उठा के डी एफ का वैल्यू इस वाले में पुट कीजिए, ठीक है। कितना आ जाएगा हमारा, डी एफ अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू के लैम्डा डी थीटा क्यू डिवाइडेड बाई आर इंटू कॉस थीटा, यही है ना। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो डी एफ का ये पूरा नेट फोर्स आ जाएगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और कितना आएगा के लैम्डा और क्यू डिवाइडेड बाई आर बाहर आएगा, अंदर क्या आएगा भाई कॉस थीटा आ रहा होगा, कॉस थीटा इंटू डी थीटा, कॉस थीटा इंटू डी थीटा। और इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा, इंटीग्रेशन होगा आपका जीरो से लेके ये एंगल जीरो होगा और पूरा रिवॉल्व करा, जीरो छोटे छोटे एलिमेंट को जोड़ेंगे पूरा रिवॉल्व करा तो कहाँ तक जाएगा, ये पाई तक जाएगा, ठीक है। तो जीरो से क्या होगा पाई, हम लोग को पता है। चलो यहाँ पे इस वाले को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स आ रहा होगा, इस वाले में जो एफ ऑफ एक्स आ रहा होगा यहीं पे लिखते हैं हम, देखिए ध्यान से, यहाँ जो एफ ऑफ एक्स आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा भाई, एफ ऑफ एक्स आ रहा होगा आपका के लैम्डा क्यू बाई आर बाहर, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है यहाँ पे साइन थीटा, ठीक है। लिमिट जीरो से पाई पुट करो, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या दिखेगा हम लोग को, के लैम्डा क्यू डिवाइडेड बाई आर साइन पाई माइनस साइन जीरो, साइन पाई का वैल्यू जीरो, साइन जीरो का वैल्यू जीरो, ये पूरा जीरो तो ये पूरा जीरो, तो एफ ऑफ एक्स कितना आ गया भाई, जीरो आ गया। मतलब फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितना आ रहा होगा, जीरो आ रहा होगा, ठीक है। बढ़िया वाला बात है, अच्छा वाला बात है, समझ में आ गया। फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्स वाई एक्सिस फाइंड करो तो डी एफ वाई इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है हमारा, डी एफ साइन थीटा आ रहा है। बढ़िया वाला बात है, अच्छा वाला बात है, समझ में आ गया, ठीक है। तो डी एफ का वैल्यू पुट कर तो डी एफ अलॉन्ग वाई एक्सिस कितना आ जाएगा, के लैम्डा डी थीटा क्यू डिवाइडेड बाई आर इंटू साइन थीटा। लिमिट कहां से कहां जाएगा भाई, जीरो से लेके पाई तक, लिमिट कहां से कहां जाएगा, जीरो से पाई तक। तो डी एफ वाई का इंटीग्रेशन पूरा हो जाएगा, एफ वाई नेट अलॉन्ग वाई एक्सिस और फोर्स नेट अलॉन्ग वाई एक्सिस। यहां से बाहर क्या आएगा, के लैम्डा बाहर आ जाएगा, क्यू बाहर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आर बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा यहाँ पे भाई, अंदर बच रहा होगा साइन थीटा इंटू डी थीटा, लिमिट जीरो से लेके पाई। क्या हम डायरेक्ट करें इसका इंटीग्रेशन, लिमिट कहाँ होगा, जीरो से लेके पाई, ठीक है। चलो एफ वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। तो क्या माइनस को हम बाहर निकाल ले पहले, या फिर ऐसा लिखते हैं, ये क्या आएगा, के लैम्डा क्यू डिवाइडेड बाय आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, लिमिट जीरो से लेके पाई, ठीक है। माइनस यहाँ पे है तो हम लोग क्या कर देंगे, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, या फिर माइनस बाहर निकाल के आप लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये फाइनली हम लोग को क्या दिखेगा, यहाँ पे यहाँ दिख रहा होगा कॉस जीरो माइनस कॉस पाई, कॉस जीरो का वैल्यू 1, कॉस पाई का वैल्यू -1, तो माइनस ऑफ -1 कितना हो जाएगा 1, और ये 1 कितना हो जाएगा 2। तो नेट फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस जो रहा होगा वो कितना दिख रहा होगा, इधर हम लिखते हैं, नेट फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस जो आएगा वो आएगा 2 के लैम्डा क्यू बाई आर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहां तक समझ में आ रहा है हम लोगों को। तो जो नेट फोर्स आया अलॉन्ग एक्स एक्सिस वो कितना आ रहा है 0, और जो नेट फोर्स अलॉन्ग आया वाई एक्सिस वो कितना आ रहा है 2 के लैम्डा क्यू बाई आर। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। इस वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए, हम लोग क्या किए, एक रिंग है, रिंग के कारण हम लोग को क्या निकालना है, सेंटर पे हम लोगों को नेट फोर्स निकालना है क्यू वाले चार्ज पार्टिकल पे, ठीक है। तो हम लोग थीटा के एंगल पे जाके क्या ले लिए, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिए डी क्यू, ठीक है। अब डीएल, ठीक है। अब डीएल के कारण
कारण यहाँ पे जो फोर्स लगेगा छोटा सा डीएफ फोर्स लगेगा, ठीक है। डी को का हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, क्लियर है यहाँ तक। अब फोर्स का जो वैल्यू आया भाई हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये दो डायरेक्शन में आ रहा है, एक एक्सेस की ओर आ रहा है, एक वाई एक्सेस की ओर आ रहा है, क्लियर है ये चीज। फर्दर हम लोग इस चीज को सॉल्व किए तो फोर्स आ गया एक्स एक्सिस का क्या 0 और वाई एक्सिस का क्या आ गया आपका 2 के लैम्डा क्यू अपॉन आर, क्लियर है यहाँ तक। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि नेट फोर्स जो आ रहा है वो वाई एक्सिस की ओर आ रहा है, जो नेट फोर्स का डायरेक्शन होगा वो कहां होगा, अलोंग वाई एक्सिस। डायरेक्शन जो रहा होगा, डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स वो कहां रहा होगा, अलोंग वाई एक्सिस, क्लियर है चीज। और नेगेटिव वाई एक्सिस की ओर रहा होगा, ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। और एक्स वाला 0 ही क्यों हुआ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्यों ऐसा हो रहा है 0 भाई, क्योंकि अगर जो यहाँ पे फोर्स लगा, जरा सोचिए, एक फोर्स इधर लगा तो उसी तरीके से एक एलिमेंट तो इधर होगा, उसके कारण फोर्स इधर लगेगा, ठीक है। तो अगर इस चीज को ध्यान से हम लोग सोचिए, ध्यान, कारण इस वाले एलिमेंट के कारण, इस वाले एलिमेंट के कारण ऐसा कुछ था ना, इस वाले एलिमेंट के कारण इस पे फोर्स इधर लगा, तो इस वाले एलिमेंट के कारण इस पे फोर्स तो ऐसे लग रहा होगा ना। क्या ये समझ में आ रहा है, जरा सोचिए। अगर इसका कंपोनेंट को तोड़े, दोनों तो सिमेट्री रहा होगा, तो ये फोर्सेस भी सिमेट्री आया होगा। और अगर इसको तोड़ा जाए ढंग से सोचिए, तो एक तो आएगा फोर्स इधर, एक आएगा फोर्स इधर, और दो फोर्स आएगा इधर, क्लियर है ये चीज। अब जरा सोचिए, ये अगर सिमेट्री था तो इसका ये कंपोनेंट भी सिमेट्री होगा, तो एक दूसरे को क्या करेगा, काउंटर बैलेंस करेगा, काउंटर बैलेंस कर रहा होगा, ठीक है। और नेट किधर होगा, वाई एक्सिस की ओर। कितना होते हुए दिख रहा है, देखिए तो 2 गुना होते हुए नहीं दिख रहा, इसीलिए वहां पे 2 टाइम्स आया है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। तो यहाँ पे जो फोर्स आ रहा है, नेट आ रहा है वाई एक्सिस के अलोंग, जो एक्सेस वाला है वो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस दिखा ना हम लोग को भाई, ऐसे से फोर्स आया तो नेट वाई और एक्स वाला एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, क्लियर है ये चीज, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस वाले में ये 2 क्वेश्चन तो अराइज हुआ ही, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। फर्दर हम लोग आगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या डील करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डील करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, उससे रिलेटेड बहुत सारा स्ट्रक्चर बनता है और उसके कारण हम लोग फिर से इस चीज को सीखेंगे, ठीक है। फिलहाल हम आप लोगों को फोर्स निकालना सिखा चुके हैं, किसके कारण, कॉन्टिन्यूअस चार्ज सिस्टम के कारण, ठीक है। तो इस कॉन्टिन्यूअस चार्ज सिस्टम के कारण आप सभी लोगों को फोर्स निकालना आना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि जो एलिमेंट्री एलिमेंट होता है या एलिमेंट्री चार्ज होता है, जैसे यहाँ पे डीक्यू हम लोग क्या बोल रहे हैं, एलिमेंट्री चार्ज है, इतना छोटा था, ठीक है। तो उस एलिमेंट्री चार्ज के कारण आप लोगों को फोर्स या फिर उस एलिमेंट्री चार्ज के कारण आप लोगों को जो बेसिक इक्वेशन है वो लिखना आना चाहिए। फर्दर हम लोग क्या करेंगे, उस एलिमेंट्री चार्ज को इंटीग्रेट कर देंगे ओवर द लेंथ, अब चाहे जो वो किसी भी टाइप का लेंथ हो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक समझ में आ रहा है ना। तो फर्दर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डील करेंगे बहुत ही डीपली और अच्छे से, और हम आप लोगों को इस चीज को फील करवा देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आखिर होता क्या है, पहला पॉइंट। दूसरा, उससे जो खास करके मेंस और एडवांस में आपका क्वेश्चंस आया जाता है, ठीक है, जो कि लॉजिकल क्वेश्चंस वहां पूछता है, उन सबको हम डील करेंगे और आप लोगों को समझाएंगे। तब तक के लिए आप लोग इस पूरी चीज को, अभी तक हम जो बताए हुए पूरे सेक्शन को अभी तक का ढंग से निपटा के रखे, पढ़ के रखे, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर डील करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। तब तक आप लोग इस चीज को ढंग से निपटा के रहिए।